विभाग के लोग इस बात को नकार रहे थे कि वो हमारा कर्मचारी नहीं है, हमारा विभाग का व्यक्ति ये कर्मचारियों की बहुत बड़ी लापरवाही है। जो दलित व्यक्ति होते हैं, SC ST का व्यक्ति होता है, उसको पकड़ करके 100 200 500 रुपए का लालच दे देते हैं और उनसे काम करवा लेते हैं। तो इस वक्त जहां हम मौजूद हैं, ये PhD विभाग है। यहाँ का जो सुबह का मामला था वो मनोहर वाला मामला था, और मामला यह था वही मनोहर जो टंकी के ऊपर चढ़ता है पानी की संभालने के लिए, और जैसे ही ऊपर चढ़ता है मधुमक्खियां हमला कर देती है। धरना प्रदर्शन जारी रहता है, सब मोर्चरी में सीकर में पड़ा रहता है। और इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसी नगर मंडल के भारतीय जनता पार्टी से मंडल अध्यक्ष श्रीमान जोधराज जी रेगर हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ सहमति बनी और क्या पूरा मामला था? ये घटना हुई वो बहुत ही दुखद घटना है। गरीब परिवार का व्यक्ति था, परिवार का पालन पोषण करने वाला एकमात्र व्यक्ति था। हम 11 सर्वसम्मति से 11 प्रतिनिधि मंडल उच्च अधिकारियों से हमने वार्तालाप की, और वार्तालाप के अंदर का जो परिणाम था वो सकारात्मक रहा। सभी जो मुद्दे थे उनके अंदर सहमति बन गई। ये था कि मनोहर के परिवार को एक सदस्य को ना संविदा के ऊपर नौकरी दी जाएगी। ये हमारे जो एक्शन साहब है उन्होंने सबके सामने मीटिंग में कहा है। दूसरा कि SHO साहब है हमारे सरदार मल जी, उन्होंने कहा है कि आप मुकदमा दर्ज कराओ और जो व्यक्ति दोषी होगा उसके खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा। ये परिवार की भी मांग थी और हम लोसल के सब प्रत्येक समाज के कार्यकर्ताओं की भी मांग थी। तीसरी मांग थी मुआवजे की बात थी। तो एक्शन साहब ने हमें विश्वास दिलाया पूरा कि विभाग की तरफ से और सरकार की तरफ से जितनी सहायता होगी वो पूरी की पूरी सहायता मैं इस गरीब परिवार को दिलवाने की कोशिश करूंगा, ऐसा उन्होंने हमें आश्वासन दिया और सहमति बनी है। इसके बाद में ये धरना समाप्त हुआ है। मैं सारे के सारे जो अधिकारी हैं, जो जनता के साथ में हम सब के साथ में मिलकर के सकारात्मक बातचीत की, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि परिवार के लोग सहमत हो गए, उन बातों के ऊपर धरना समाप्त किया गया। बिल्कुल, युवा नौजवान साथी हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ रवैया रहा आज का? आज के जो इस दुखद घटना हुई उसका मुझे बहुत ही दुख है। आज हम जिस व्यक्ति की बात करें मनोहर, वो बहुत ही कर्मठ और अच्छा व्यक्ति था। एक PhD के अंदर उससे ज़्यादा कोई नहीं जानता था कि लोसल की पाइपलाइन कहाँ किसकी डली हुई। बिल्कुल, और उसको बहुत अच्छा जानकारी थी इस पाइपलाइन की, और कर्मठ आदमी था वो। और जो आज ये घटना हुई बहुत दुखद घटना है। किस प्रकार जो ये हुआ, हमें सबको दुख है। आज गांव वालों हम सब ने बैठकर जो हमारे जो प्रशासन के ऊपर जो दबाव बनाया, प्रशासन ने हमारी जो मांगे थी वो भी मानी, जिनमें हमारी मुख्य मांग थी कि एक गरीब परिवार के किसी व्यक्ति को संविदा पर एक नौकरी मिले, जिनको हमारे एक्शन राठी जी ने मान लिया। और दूसरी हमारी मांग थी कि जो आश्रित परिवार है उसको मुआवजा मिले, जिसमें जो प्रोटोकॉल जो लाइन है हमारी मुख्यमंत्री की ओर से जो भी घोषणा होती है, या जो भी हमारे मुख्यमंत्री बजट से मिलता है, या SC ऑफिस से या PhD विभाग से जो भी मिलता है, वो राशि उनको आश्रित परिवारों को मिलेगी। और हमारे जो गांव के सभी जो है व्यक्तित्व है, जो जितने भी लोग हैं, उन्होंने जो मिलकर ये जो आज धरना दिया, इसकी वजह से ये आज सारी चीज़ें मुमकिन हुई। इनके लिए मैं सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगा। और मेरा ऐसा निवेदन है, ऐसा उम्मीद है कि ऐसी घटना दोबारा ना हो, ताकि किसी ऐसे और दूसरे व्यक्ति की जान नहीं जाए। बिल्कुल, युवा पार्षद, युवा लोग हमारे साथ मौजूद है, थोड़ा ओपिनियन ले लेते हैं। हम उस घटना की पुनरावृत्ति नहीं चाहते हैं। संबंधित अधिकारियों से इसके बारे में चर्चा हुई है, और जो मनोहर था वो इस गांव के लिए बहुत कई दिनों से, कई सालों से एक घर परिवार की तरह मन लगा के कार्य करने वाला व्यक्ति था। और ऐसी दुख की घड़ी में हम और इस लोसल नगरवासी उनके परिवार के साथ में और भी किसी तरह का कोई सहयोग करने की कोई ज़रूरत होगी तो हम गांव वालों से आग्रह करके और संबंधित वाटर वर्क्स के डिपार्टमेंट के कर्मचारियों से भी हम ये आग्रह करना चाहते हैं कि आप भी कर्मचारियों के साथ में मिलकर ऐसी कोई मुहिम चलाएं जिससे इसमें बंदे और इस परिवार को कोई न कोई अच्छा सहयोग मिल पाए। बिल्कुल। और भी युवा है, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं हमारे समाज के जितने भी संगठन के लोग यहाँ पहुँचे उनका सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मेरा ये पैतृक गांव है लोसल, और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ जो मधुमक्खियों का छत्ता, एक बार जरा दिखाइए। इस प्रकार ये मधुमक्खियों का जो छत्ता है ये आम बात होगी, और इन मधुमक्खियों के द्वारा जगह जगह लोगों के ऊपर हमला भी किया जा रहा है। तो शायद वन विभाग के अंडर में ये चीज़ें आती होगी, तो उनके अधिकारियों से अनुरोध रहेगा कि इनको हटवाने का प्रयास करें। और ये जो आज घटना हुई है ये बहुत दुखद है। इसमें जो लास्ट में जो वार्ता बनी है, परिवार की सहमति बनी है, अधिकारियों से वार्ता होने के बाद जो सहमति बनी है वो सकारात्मक रही, और जितने भी लोग यहाँ पधारे, धरने को सफल बनाया, उसके लिए आभार व्यक्त करते। सभी समाज के लोग यहाँ पधारे, उनका
आभार व्यक्त करते हैं। बिल्कुल सर, पहले विभाग में 8-10 बरस से उस व्यक्ति ने काम किया। विभाग के लोग इस बात को नकार रहे थे कि वो हमारा कर्मचारी नहीं है, हमारा विभाग का व्यक्ति नहीं ये कर्मचारियों की बहुत बड़ी लापरवाही है। है। यहाँ के जो एएन है और जो उसके मातहत कर्मचारी, उनकी बहुत बड़ी लापरवाही है कि उनको काम करवाना होता है तब वो जो दलित व्यक्ति होते हैं या SC/ST का व्यक्ति होता है उसको पकड़ करके 100, 200, 500 रुपये का लालच दे देते हैं और उनसे काम करवा लेते हैं, और वो उच्च अधिकारियों के पास सामने उनकी शिकायतें नहीं जाएं। और अब जब आफत उनके ऊपर आ गई है तो ऐसे जैसे ये एएन साहब है यहाँ पर जो प्रॉपर वे में काम करना चाहिए उस वे में काम नहीं कर रहे हैं और वो ऑफिस में बैठे रहते हैं, लोगों की समस्याओं के ऊपर कोई ध्यान नहीं देते हैं। ये जब SC के व्यक्ति के साथ में ऐसी घटना घटित हुई है तो वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारे डिपार्टमेंट में कोई काम ही नहीं करता। तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है यहाँ के एएन की और उनके मातहत कर्मचारियों की कि वो गरीब व्यक्तियों को लालच दे करके काम पर रख लेते हैं और जब उनके साथ में कोई घटना घटित हो जाती है तो वो दूर हटने की कोशिश करते हैं और उस परिवार का साथ नहीं देते। तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है यहाँ की इस डिपार्टमेंट की। सर, ये जो फैसला आज लिया गया है, क्या लगता है कायम रहेगा? ये आज जो घटना घटी है लोसल में हमारे जनता विभाग में, वो बहुत ही दुखद घटना है और भविष्य में ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। वो हम अपने अधिकारियों से बात की है और जो मनोहर लाल का परिवार है वो पालन पोषण कर रहा था और अच्छी मेहनत की उन्होंने, जो दिन रात एक लग करके अपने परिवार को पाल रहा था। और जो लोसल वाटर वर्क्स में जो कमियां हैं वो दूर करने की हम अधिकारियों से बात की है। भविष्य में ऐसा नौबत नहीं आएगी और इस प्रकार उनको मुआवजे की जो मांग की है वो कराने की पूरी कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, थैंक यू सर। ये तमाम जितने भी लोग हैं इस मामले को लेकर किस तरह से आज पूरा का पूरा लोसल इस धरना प्रदर्शन में हिस्सा बना था और उसके बाद जो सहमति बनी उस पर निर्णय संभावित रूप से कायम रहेगा या नहीं रहेगा, यह भविष्य के गर्त में है। आप तमाम लोग हमारे साथ बने रहें और देखते रहें मीडिया प्रेजेंस जनमत राजस्थान।